बंगाल को आज़ाद कराना था इन घुसपैठियों से। और आज बंगाल आज़ाद हो गया है, केसरिया लहरा रहा है, लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अखिलेश यादव जी कौन से पिछड़े का समर्थन कर रहे हैं और कौन से पिछड़ों के लिए इन्होंने कार्य किया है? जब इनका समय था तो क्या किया इन्होंने पिछड़ों के लिए? पश्चिम बंगाल की जनता ने दिखा दिया कि देश को बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना होगा। परिणाम उनकी गुंडागर्दी के बावजूद भाजपा के पक्ष में आया है। भाजपा ने वास्तव में जो देश में राष्ट्रवादी नीतियां लागू हुई, पढ़ा लिखा समाज इस चीज को समझ रहा है और युवा भाजपा के साथ है। हर नागरिक को अपना अधिकार है वोट देने का और सभी नागरिकों ने पश्चिम बंगाल के कमल के बटन को दबा करके ऐतिहासिक और प्रचंड जीत दिलाने का काम किया है। देखिए 27 में तस्वीर साफ हो गई है। ये मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं, आह्वान करता हूं कि 27 में तस्वीर साफ है। अखिलेश यादव जी को और जो ऐसी ताकतें हैं जो प्रदेश को कमजोर करना चाहती हैं, उनको बता दीजिए कि अब विघटनकारी तत्व तुष्टीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नंबर 1 पर जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने की है, और उत्तर प्रदेश राज्य तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जाएगा। 27 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और हम 17 वाला इतिहास दोहराएंगे। पुनः 17 की तरह प्रचंड बहुमत की प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनेगी। लोग कहते थे ममता दीदी को कोई हटा नहीं पाएगा, लेकिन बीजेपी ने वहां पर करके दिखाया। मैम पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने खेला कर दिया। मैम बीजेपी ने खेला नहीं किया है, जनता ने खेला किया है। जनता के दिल पे राज करने वाले लोगों ने खेला किया है। आप ये देखो कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के खुद को प्रधान सेवक कहने वाले हम सभी के आदरणीय प्रेरणा स्रोत मोदी जी, अमित शाह जी निरंतर लगे रहे। इसलिए लगे रहे क्योंकि बंगाल को आज़ाद कराना था इन घुसपैठियों से। और आज बंगाल आज़ाद हो गया है, केसरिया लहरा रहा है, लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, धर्म और जाति से परे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, क्योंकि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास अगर कहीं निहित है तो वो भारतीय जनता पार्टी कमल में है। लगातार विपक्ष कहता है कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने विकास कार्य किया था, लेकिन जनता ने उनको आईना दिखाया है। अब ऐसे में जो चाणक्य कहा जाता है अमित शाह जी को 15 दिन रुके थे, खेल बदल दिया। ऐसी कौन सी नस वहाँ की जो थी? मैंने कहा ना, ये खेल बदलने वाली जनता है। जनता है यहाँ बिठाती है, जनता है यहाँ गिराती है। तो आप जनता के दिल पे राज करिए, जनता के लिए कार्य करिए। खेला तो हो गया है अब ममता बनर्जी का, दीदी ओ दीदी का। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी का देखिए सेंचुरी भी पूरा हो गया है, तो मनाने के लिए फॉरेन पहुंच चुके हैं और टाटा बाय बाय हो चुका है इन लोगों का। 23 में चुनाव है, ऐसे में लगातार अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए भारी होगा। क्या मैं आती हूँ पिछड़े समाज से, मैं कुछ नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती। अखिलेश यादव जी कौन से पिछड़े का समर्थन कर रहे हैं और कौन से पिछड़ों के लिए इन्होंने कार्य किया है? जब इनका समय था तो क्या किया इन्होंने पिछड़ों के लिए? इनके नज़र में पिछड़े के नाम पे सिर्फ या तो मुसलमान है या तो यादव है, और इनको पिछड़ा कोई दिखाई नहीं देता है। 23 में क्या लगता है फिर से बीजेपी? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी आएगी, बुलडोजर बाबा की सरकार आएगी और इसी तरीके से कानून व्यवस्था बनी रहेगी। महिलाओं के हित में, किसानों के हित में, हर किसी के हित में कार्य इसी तरीके से होते रहेगा। हमारे साथ तमाम सारे कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर बैठे। सर, पश्चिम बंगाल में लोग कहते थे ममता दीदी हावी होंगी, लेकिन बीजेपी आई है। आज ईद, होली, दिवाली सब एक साथ मना रहे हैं। हम 3 प्रदेशों में प्रचंड बहुमत आया है। ये देश की जनता का विश्वास जीता है और भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। हम सबको बधाइयाँ दे रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से लोग कहते थे कि वहाँ पर चूंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पहले से थी, बहुत सारे आरोप लगते थे, वहाँ पर अत्याचार हो रहा, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। ऐसे में अगर इस बार सरकार आ गई है तो आगे की रणनीति क्या हो? 2027 में हम 300 सीटों से ज़्यादा जीतेंगे और पश्चिम बंगाल की जनता ने दिखा दिया कि देश को बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना होगा। बिल्कुल सर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी आ गई है, क्या कहेंगे? देखिए, यह माननीय प्रधानमंत्री जी की आदरणीय मोदी जी की नीतियों की जीत है।
जिस प्रकार से पूरा देश भगवा में हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस के कुशासन से जनता चरमराई हुई थी, परेशान थी, उनको एक बेहतर विकल्प राष्ट्रवादी सरकार के तौर पे मिला है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वहां रैलियां की हैं, ये उसका सुपरिणाम आया है। माननीय योगी जी की रैलियों के कारण, माननीय सुनील बंसल जी के कारण, माननीय गृह मंत्री जी के कारण, ये जो टीम का एक कॉम्बिनेशन था, इसने एक सफलता को, जीत को दर्ज करके दिखाया है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश भगवामय हो रहा है। सर, अब ममता बनर्जी का भी बयान आया है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग वहाँ का था उसकी वजह से बीजेपी, देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, परिणाम उनके गुंडों के, उनकी गुंडागर्दी के बावजूद भाजपा के पक्ष में आया है। भाजपा ने वास्तव में जो देश में राष्ट्रवादी नीतियां लागू हुई, पढ़ा लिखा समाज इस चीज को समझ रहा है और युवा भाजपा के साथ है। ये मोदी जी की नीतियों की जीत है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर अगर रणनीति जीत के रणनीतिकार कहा जाए, चाणक्य कहा जाए, तो अमित शाह को कहा जाएगा। वहाँ पर कैंपिंग में 15 दिन रुके, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है? कोई शब्द नहीं है मेरे पास। जिस प्रकार से उन्होंने व्यूह रचना की और माननीय योगी जी ने लगातार वहां रैलियां की, माननीय बंसल जी लगातार बैठे रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कैंप करते रहे, ये वो एक जो हमारी एकता थी, जो हमारा कॉम्बिनेशन था, ये आज उसने करके दिखाया है। और वास्तव में ये जन जन में जो विश्वास था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको चरितार्थ करके दिखाया है। तो देखिए, तमाम सारे यहाँ पर कार्यकर्ता देखिए यहाँ पर किस तरह से जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़े की थाप पर देखिए तमाम सारी महिलाएं यहाँ पर जश्न मना रही हैं। उनका कहना है कि ये अमित शाह के जन विश्वास, मोदी जी के जन विश्वास और उसकी जीत है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी ने साबित कर दिया कि चुनाव की रणनीति कैसे तय की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट वक्ता बसंत मिश्रा, बी न्यूज़, लखनऊ। बिजली भी नहीं और बिल भी ज्यादा, भटाड़िया सोलर लगाइए, बिजली भी मिलेगी, पैसा भी बचेगा। अब बिजली भी कम और बिल भी कम। भटाड़िया सोलर, हम सोलर लगाते हैं पूरी सर्विस के साथ।